आप समस्त ऑल इंडिया बार एग्जाम देने वाले 2024 में AIB 19 का एग्जाम देने वाले सभी लॉ स्टूडेंट का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, AIB 19 का एग्जाम 24 नवंबर को होना है इस बार। इसलिए आपको अभी इतनी तैयारी करना है एक महीने में कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो। क्योंकि पहले क्वेश्चन पेपर जो पूछे जाते थे उस तरह के डायरेक्ट सेक्शन बेस प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम का लेवल हाई हो चुका है। आपने देखा था AIBE 18 के एग्जाम में 52% बच्चे फेल हुए थे और AIB 19 का सिलेबस भी चेंज हो गया है। जो 3 नए लॉ थे और पुराने लॉ उनको भी पूछा जाना है। इसलिए आपका सिलेबस इंक्रीज हुआ है, घटा नहीं है। इस बार अगर जिन बच्चों ने AIB एग्जाम को हल्के में लिया तो इस बार 60% बच्चे फेल होंगे। अभी भी समय है आप लोगों के पास, अच्छे से तैयारी कर लो। क्वेश्चन पेपर अगर 8-9 साल पुराने तैयार कर लिए और एक क्वेश्चन पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 के 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनाना है। यानी कि 10 पेपर तैयार कर लिए आपने 5 साल पुराने, यानी कि 1000 प्रश्न के 4000 प्रश्न बन जाएंगे। तो हम गारंटी देते हैं आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। अगर आपको हमारी कोई सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। अगर आपको हमारी कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी है तो कर सकते हो। हम आपको बताएंगे किस प्रकार फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है, क्योंकि मैंने भी AIB 18 का एग्जाम क्वालिफाई किया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यह जो क्वेश्चन पेपर है इसको भी आपको तैयार करने हैं। हम आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाएंगे अगर इस वीडियो पर 10,000 व्यूज आते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को प्रत्येक ग्रुप में प्रत्येक लॉ स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए और कोचिंग क्लास भी आपको दी जाएगी। उसमें बताया जाएगा आपको किस प्रकार डायरेक्ट की लैंग्वेज को रीड करना है सिंपल और सरल भाषा में, जिससे आपका एक बार में यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 10 26 मार्च 2017 को यह पेपर हुआ था। सेट ए लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है और आपको डायरेक्ट ले जाने के लिए भी मिलती है। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। फिर भी बच्चे 52% फेल हुए थे AIB 18 के एग्जाम में, क्योंकि बच्चे सोचते हैं लॉ स्टूडेंट LLB कर लेते हैं, जिस प्रकार LLB हो गई उस प्रकार एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन नहीं, वही बच्चे फेल होते हैं जो सोचते हैं LLB 20 को पढ़ा और निकाल लिया, अब एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ले जाने के लिए मिलती है। 3 घंटे में पता नहीं चलता कब निकल जाते हैं। डायरेक्ट के पेज ही पलटाते रहते हैं बच्चे, अगर उन्हें कोई जानकारी नहीं है डायरेक्ट की, कौन सा प्रश्न किस डायरेक्ट से पूछा गया है। यही जानकारी हम आप लोगों को कोचिंग क्लास में सिखाते हैं, किस प्रकार आपको डायरेक्ट में जल्दी से जल्दी प्रश्नों को ढूंढना है। इसलिए आप लोग अगर हमारी कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, फीस ज्यादा नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं जो पहला प्रश्न पूछा गया था। सरकारी कर्मचारी उनकी अनउलझी शिकायतों और श्रम विवादों को
कहाँ भेज सकते हैं, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी है उनकी अनउलझी शिकायत और श्रम विवाद को हम कहाँ भेज सकते हैं। ए ऑप्शन आंतरिक श्रम विभाग, बी श्रम संबंध ब्यूरो, सी सार्वजनिक क्षेत्र श्रम प्रबंधन परिषद, डी श्रम विभाग। हम उसे भेज सकते हैं श्रम संबंध ब्यूरो में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, मध्यस्थता पर यूरोपीय संघ के निर्देशक का उद्देश्य है। इसका जो डी ऑप्शन है, सीमा पार व्यावसायिक विरोधों में वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में निगमन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले न्यूनतम सदस्यों की संख्या है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले कल भी हमने एक वीडियो अपलोड किया था AIB एग्जाम 17 का, उसमें भी यह प्रश्न रिपीट किया गया, क्योंकि रिपीट भी किए जाते हैं, इसलिए आपको पिछले साल के पेपर लगाना जरूरी है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है एग्जाम। चौथा, जब एक विधेयक संसद और राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसकी स्थिति क्या होती है। यानी कि कोई कानून है, संसद द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा पारित कर दिया गया है तो वह कानून बन जाता है, भारत देश में लागू हो जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कानून। पांचवा, ए शिमला में रहता है। ए नाम का व्यक्ति शिमला में रहता है। बी कोलकाता में रहता है। बी कोलकाता में रहता है और सी दिल्ली में रहता है। ए बी सी बनारस में एक साथ है। ए बी सी एक साथ है बनारस में। बी और सी मांग पर देय एक संयुक्त वचन पत्र बनाते हैं, यानी कि वचन पत्र बनाते हैं बी और सी। ए को देते हैं बी और सी वचन पत्र बनाकर। ए बी और सी पर मुकदमा कर सकता है, यानी कि ए नाम का व्यक्ति बी और सी पर मुकदमा कर सकता है, बी और सी पर मुकदमा कर सकता है। बनारस में जहां कार्रवाई के कारण पैदा हुए हैं, बनारस में भी कर सकता है। बी कोलकाता में जहां बी रहता है, बिल्कुल कलकत्ता में भी मुकदमा किया जा सकता है। सी दिल्ली में जहां सी रहता है, दिल्ली में भी किया जा सकता है। डी उपरोक्त सभी जगह मुकदमा केस किया जा सकता है बी सी के ऊपर, क्योंकि ए बी सी बनारस में एक साथ रहते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार आप डायग्राम बनाकर समझिए, सभी ऑप्शन आपके क्लियर हो जाएंगे, डायरेक्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमसे 1 महीने कोचिंग पढ़ ली, हम गारंटी देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करोगे, क्योंकि कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए बच्चों से पेपर नहीं बनता। बच्चे सोचते हैं डायरेक्ट में मिल जाएगा, तो बताइए 19 सब्जेक्ट है AIB एग्जाम के सिलेबस में, कहाँ तक आपको पता नहीं है कौन से डायरेक्ट से पूछा गया, तो कैसे ढूंढोगे। इसीलिए तैयारी करना जरूरी है। छठवां,
गिरफ्तारी का वारंट बढ़ाया जा सकता है। ए, उस स्थान पर जहां अपराधी ने अपराध किया है। बी, भारत में किसी भी स्थान पर। सी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित स्थान पर। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के किसी भी स्थान पर, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 7वां, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ए, केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। बी, राज्य सरकार तो है ही नहीं है, केंद्र सरकार करती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। 8वां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 के तहत अन्य के खिलाफ निम्न में से कौन से व्यक्ति की स्वीकृति स्वीकार नहीं है। धारा 18 ए ऑप्शन कहता है इसका अभियोगी में से एक। बी, प्रतिवादियों में से एक। सी, दलों के एजेंट। डी, तीसरे पक्ष का कथन। प्रतिवादियों में से एक, उनकी स्वीकृति स्वीकार नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 9वां, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत निम्न में से कौन सा उत्तराधिकारी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं है। प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं है उसका पिता, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार में अनुसूची हमने आपको पढ़ाई थी, पिता नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन होगा इसका सही। 10वां, जब चोरी या जबरन वसूली हो। जब चोरी या जबरन वसूली हो तो यह क्या है। एक प्रकार की लूट है। कहीं आप रास्ते में जा रहे हो, कोई आए आपसे जबरन वसूली करे, जबरदस्ती चोरी छीन ले आपसे, तो यह क्या है, लूट है एक प्रकार की। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। 11 का सी, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक किशोर कौन है। ए ऑप्शन, जिसने 17 साल पूरा कर लिए है। बी, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। सी, जो 15 साल से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम है, वह एक किशोर माना जाता है, इसका सी ऑप्शन सही है। 12, अनुच्छेद 300 ए के तहत संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम ... के लिए प्रदान किया गया कानून है। भूमि का अधिग्रहण और भूमि का कब्जा लेने, मुआवजा का आकलन करने, मुआवजे का भुगतान करने। डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। मुआवजे का भुगतान किया जाता है अगर राज्य सरकार आपकी भूमि को अधिग्रहित कर लेती है। इसे अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भाग 12 में संविधान के है और पहले इसे मौलिक अधिकारों में रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा के कानूनी अधिकार भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 13, शिकायत का अर्थ एक शिकायतकर्ता द्वारा लिखित रूप में लगाए गए उस आरोप से है। ए ऑप्शन, एक अनुचित व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यापार
व्यवहार किसी भी व्यापारी या सेवा प्रदाता द्वारा किया गया है। बी, उसके द्वारा खरीदा माल एक खरीदने की सहमति वाला सामान या सेवा एक या अधिक दोषों से ग्रस्त है। सी, एक व्यापारी या सेवा प्रदाता के रूप में माल या सेवाओं के मूल्य से अधिक मूल्य लगाया गया है। डी, उपरोक्त सभी। इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। 14, कहावत ओडी अल्टम पार्टम का अर्थ है। ए ऑप्शन, किसी भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। बी, किसी को भी बिना सुनवाई के सजा नहीं दी जा सकती। इसका बी ऑप्शन सही है। ओडी अल्टम का अर्थ यही होता है, किसी भी व्यक्ति को बिना सुने सजा नहीं दे सकता है न्यायाधीश, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 15, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनाचार अनुशासन के उल्लंघन के विचारों को बढ़ावा देते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है। नैरतन मल चौरसिया बनाम M.R. मुरली के बाद में कहा था। आप इसका, अगर आपको लगता है बी ऑप्शन सही नहीं है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा सही है। 16, कॉपीराइट एक्ट के तहत कौन सा अर्थ कलात्मक काम में शामिल नहीं है। ए, चित्रकारी। बी, वास्तुकला का काम। सी, शिल्प कौशल का कार्य। यह तीनों है लेकिन बढ़ई का काम शामिल नहीं है। डी ऑप्शन सही है। 17, एक सहकारी समिति के मामले में कितनी अधिकतम राशि पर आयकर प्रभाव नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही है, 0। 18, ए एक जमीन बी को बेचता है। ए नाम का व्यक्ति बी को अपनी जमीन बेचता है। जमीन पर एक अधिकृत अधिकार है ए का, जिसका ए को प्रत्यक्ष ज्ञान है। ए को ज्ञान है और बी से छुपाता है। बी से छुपाता है कि यह जमीन हमारी है, तुम खरीद लो, लेकिन वह जानता है ए इस पर अधिकार किसी और का है। तो अब इसके ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ए, बी को अनुबंध रद्द करने का अधिकार है। बी के पास अधिकार तो है अनुबंध, यानी कि जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको रद्द कर दे, क्योंकि वह जमीन उसकी नहीं है। इसका ए। बी भी देख लेते हैं। बी को अनुबंध रद्द करने का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सी, ए को अनुबंध रद्द करने का अधिकार है। ए को नहीं है, बी को है भैया, इसलिए सी भी नहीं होगा। डी, ए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं है। कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं है, फ्रॉड कर रहा है वो तो, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी को अधिकार है रद्द करने का। 19, गणतंत्र अधिनियम संख्यांक 67-70 के अनुसार लोकपाल के कार्यालय को इनमें से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया गया। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निवारक उपायों को अपनाने, स्थापित करने तथा लागू करने का अधिकार। सही है बी ऑप्शन। 20, अधिकतर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में निम्न में से कौन सा एडीआर का सबसे प्रत्यक्ष रूप है। पंच फैसला प्रत्यक्ष रूप होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21,
ए एसोसिएशन के ज्ञापन खंड के अधीन आता है। ए यहाँ है, ए नाम का व्यक्ति यहाँ पर क्या है? वह एक निर्देशक है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 माले मिंटो सुधार किस अधिनियम के साथ जुड़ा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के साथ जुड़ा है माले मिंटो सुधार, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चेम्सफोर्ड अधिनियम भी एक बार पूछा गया था, 1919 से संबंधित है, और माले मिंटो 1909 से संबंधित है। 23 एक लिखित बयान में प्रतिवादी दावा कर सकता है। ए ऑप्शन समाप्त करना यानी कि सेट ऑफ करने का, बी विरोध, सी ए और बी दोनों, यह दोनों हो जाएंगे ए और बी, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 24 निम्न में से कौन सी धारा खोज वारंट के साथ संबंधित है? खोज वारंट से संबंधित धारा है 93, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। 25 पर्यावरण पर अग्रणी मामला कौन सा है? एमसी मेहता बनाम भारत संघ पर्यावरण से संबंधित मामला है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एमसी मेहता बनाम भारत संघ। 26 निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? ए ऑप्शन अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान प्रासंगिक है, सही है। बी अभियुक्त द्वारा पुलिस हिरासत में एक मजिस्ट्रेट को दिया गया बयान प्रासंगिक नहीं है। हिरासत में था कोई अभियुक्त पुलिस की, उसने बयान दिया तो यह न्यायालय में मान्य नहीं होता, न्यायालय में पलट सकता है, इसलिए ये भी सही है। सी अभियुक्त द्वारा पुलिस हिरासत में दिया गया इकबालिया बयान तथा उस इकबालिया बयान से प्राप्त जानकारी से प्राप्त प्रकटीकरण, दोनों इकबालिया बयान तथा प्रकटीकरण प्रासंगिक है। बिल्कुल। डी उपरोक्त कोई नहीं। कौन सा बयान सही है? आप बताइए इसका सही आंसर कौन होगा, क्योंकि आपको भी तो कॉमन सेंस होना चाहिए। कमेंट जरूर करना, नहीं तो समझ लेंगे आपका एग्जाम इस बार नहीं निकलेगा। चाहे गलत करो या सही, लेकिन कमेंट जरूर करो। 27 साफी एजार के पूर्व क्रय अधिकार के आधार पर किस मामले की असंवैधानिक घोषित किया गया? इसका ए ऑप्शन सही है, भाऊराम बनाम बैजनाथ। 28 इस धारा को दहेज हत्या के मामलों की सुनवाई के लिए अधिनियमित किया गया है। इसका जो सही आंसर है धारा आईपीसी की 498 ए, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा इसका। 29 मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत एक कारखाने में उसके द्वारा नियोजित कौन व्यक्ति भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है? मालिक उसका, डी ऑप्शन सही होगा। 30 निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी के रूप में जाना जाता है? उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी के रूप में जाना जाता है जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। 31
जनहित याचिका की किस आधार पर आलोचना की जाती है? निजी हित में, राजनीतिक फायदा में, सी मुकदमेबाजी में, जबरदस्त वृद्धि। इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। 32 विक्रमादित्य बनाम श्रीमती जामिला खातून पेशेवर अनाचार से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें ग्राहक की निरक्षरता का शोषण करके ग्राहक का शोषण करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 ITAT के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कब तक दायर की जानी चाहिए? उसकी जो समय सीमा है 60 दिन, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 34 एक अनुबंध वैधानिक रूप से लागू किया जा सकता है। ए जहां गैर प्रदर्शन के लिए मुआवजा एक पर्याप्त राहत है। बी जहां अपने स्वभाव से अनुबंध निर्धारित करने योग्य है। सी जहां ऐसी अनवरत कर्तव्य पालन की आवश्यकता हो जिसकी अदालत की निगरानी नहीं कर सकते। डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। 35 भारत सरकार के भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल है? ए ऑप्शन विवाह, बी तलाक और मध्यस्थता, सी आपराधिक कानून और प्रक्रिया, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा। 36 निम्नलिखित मामलों में से किस में सेट ऑफ का दावा किया जा सकता है? सेट ऑफ का दावा किया जा सकता है। ए बी और सी की साझेदारी फर्म 1000 का ऋणी है, बी की मृत्यु हो जाती है, सी जीवित है, बी मर जाता है, सी जीवित है। ए सी पर उसके व्यक्तिगत रूप से 1500 के कर्ज के लिए मुकदमा कर देता है। सी खत्म हो जाता है, लेकिन 1000 रुपये की दावेदारी की तीनों ने। अब सी नहीं है तो 1000 रुपये कौन देगा? आधा आधा देंगे तीनों लोग, ठीक है। 1500 रुपये। सी 1000 रुपये के ऋण को समाप्त करना चाहते हैं, यही सही होगा इसका, ए ऑप्शन 36 का। 37 कौन सा मामला गिरफ्तारी के मामलों में अग्रणी है? ए ऑप्शन जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज्य, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल राज्य बनाम DK बसु। पश्चिम बंगाल बनाम DK बसु गिरफ्तारी के मामलों में अग्रणी है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 38 किसी मामले में पेश किए जा सकने वाली गवाहियों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या कोई लिमिट नहीं है बताई गई है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 39 हिंदू नौबालिग और संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत एक गोद लिए गए पुत्र के असली अभिभावक है। ए 39 का मूल पिता, बी मूल माँ, सी दत्तक पिता। अगर कोई व्यक्ति गोद लेता है तो वह दत्तक माता पिता होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। हिंदू लॉ में हमने आपको बहुत डीप में पढ़ाया है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। 40 नियम है कि
दंडात्मक विधियों का निर्माण किया जाना चाहिए। दंडात्मक विधियों का निर्माण सख्ती के साथ किया जाना चाहिए, यह नियम है। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। 41, कारखाना बंद करने के लिए अधिभोक्ता को अधिकारियों को कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है? 60 दिन, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 42, जहां किसी माल की खराबी की आरोपित शिकायत को बिना किसी उचित विश्लेषण के या परीक्षा के निर्धारित नहीं किया जा सकता, या उक्त माल के नमूनों को प्रयोगशाला के निरीक्षण हेतु प्रयोगशाला को भेजा जाता है, ऐसे मामलों में दिनों के भीतर रिपोर्ट की जाती है। 45 दिन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कब सहायता प्रदान करने के लिए मना कर सकते हैं? आपने देरी की है, दुर्भावनापूर्ण याचिका है, निष्फल याचिका है, तब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आप रिट याचिका लेकर जाते हो तो मना कर सकता है। उपरोक्त 3 आधार है जो ऊपर बताए गए हैं। डी ऑप्शन सही होगा। 41, पेटेंट अधिनियम के तहत किस विषय में एक आविष्कार से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है? पेटेंट ए नवीनता, बी आविष्कारशील कदम, सी विशिष्टता, डी उपरोक्ता। इसका सी ऑप्शन सही होगा। विशिष्टता से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। 45, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत क्षतिपूर्ति को किस धारा में परिभाषित किया गया है? क्षतिपूर्ति को परिभाषित किया गया है धारा 124 में, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 46, यह केवल आधिकारिक योग्यता द्वारा उत्पन्न एक अधिकार को दर्शाता है जो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत चरित्र से प्रदत्त नहीं है, बल्कि आधिकारिक स्थिति द्वारा नियंत्रित होता है। भूतपूर्व कार्यालय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47, अदालत के सामने स्वयं अथवा किसी और के बंदीकरण को चुनौती देने के लिए क्या दाखिल किया जाता है? बंदीकरण, प्रश्न में ही आंसर छुपा है साथियों, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर कौन सा है। 48, 033 के तहत एक गरीब को, यानी कि के तहत एक गरीब को कोई भी मुकदमा दायर की अनुमति दी है, बशर्ते वह कुछ शर्तों का पालन करे। निम्न में से कौन सी शर्त नहीं है? वह 1000 की संपत्ति का हकदार नहीं है, यह शर्त नहीं है। 49, अपराध दंड, प्ली बार्गेनिंग की अवधारणा इनमें से किसके खिलाफ अपराध पर लागू नहीं होती? एक महिला पर, एक बच्चे पर, सी दोनों पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों पर लागू नहीं होती। इसके बाद 50, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को घटना की प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में काम करने के लिए किस धारा के तहत गठित किया है? धारा 70B आईटी एक्ट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
51 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया। कब आया? 19 नवंबर 1986 को, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 52 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा रेस जेस्टे यानी कि धारा 6 संबंधित है रेस जेस्टे से? इसके बाद 53 भारत में लागू पारिवारिक संबंधों से संबंधित कानून है। ए भारत का धर्मनिरपेक्ष कानून, बी वैधानिक कानून, सी धार्मिक, डी दलों के निजी कानून। डी ऑप्शन होगा इसका। इसके बाद 54 निचली अदालत का गलत आदेश रद्द करने के लिए अदालत द्वारा कौन सा अधिकार जारी किया जाता है? अगर निचली अदालत का जो फैसला है उसको रद्द करना है तो कौन सा आदेश जारी किया जाता है? उत्प्रेषण लेख जारी किया जाता है। 55 वापसी के मामले में अदाकर्ता को मुआवजा प्रदान करने के लिए आदेशक का दायित्व मुख्य रूप से किसके तहत प्रदान किया जाता है? धारा 30 के तहत, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 56 मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1956 का तीसरा भाग औपचारिकता प्रदान करता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समझौते की प्रक्रिया ना कि उपरोक्त सभी। 57 सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले के तहत संसद के किसी भी सदन को बुलाने, स्थगित करने तथा भंग करने की राष्ट्रपति की कार्रवाई असंवैधानिक हो जाएगी यदि मंत्रिमंडल की सलाह के बिना काम किया गया? राव बनाम इंदिरा गांधी का यह मामला था AIR 1971 का। सी ऑप्शन सही है। 58 एक निर्णय को कार्यवाही के लिए एक अन्य अदालत को हस्तांतरित किया जा सकता है। ए ऑप्शन यदि निर्णीत ऋणी अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत वास्तव में स्वेच्छा से व्यावसायिक तौर पर या व्यक्तिगत लाभ हेतु रहता है। सही है। बी यदि ऋणित ऋणी के पास उस न्यायालय की सीमाओं के तहत निर्णय को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त संपत्ति है। सी यदि निर्णय उस अचल संपत्ति की बिक्री या वितरण को दर्शाता हो जो अदालत के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं से बाहर हो। बिल्कुल सही, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है। 59 CRPC की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है? धारा 25 और अब जो BNSSI है उसमें धारा 19 में बताया गया है। इसके बाद 60 दीवानी मामलों में चरित्र की प्रासंगिकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ए यह बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। 61 हिंदू दत्तक और रख रखाव अधिनियम 1956 के तहत यदि एक महिला पुरुष को गोद ले तो उम्र का कितना अंतर होना चाहिए? 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए दोनों के बीच। ए ऑप्शन इसका सही है। 62
विभिन्न शब्द जो आईपीसी के तहत आपराधिक मनोस्थिति को सूचित करते हैं और स्वयं एक कोड को भी परिभाषित है, वो है इसका ए ऑप्शन स्वैच्छिक बेईमानी, धोखाधड़ी और विश्वास का कारण। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 विश्राम काल किससे संबंधित है? विश्राम काल संबंधित है अध्ययन के लिए सवेतन अवकाश से। ए ऑप्शन होगा इसका। 64 मोटर वाहन अधिनियम 1939 कब लागू हुआ? मोटर वाहन अधिनियम 1939 1940 में लागू हुआ था। 65 निम्नलिखित में से कौन सा मामला मुकदमा दाखिल करने में जानबूझकर देरी की अवधि के मामले में अग्रणी है, जिसके परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता को भारी नुकसान हुआ है? इसका जो ए ऑप्शन है प्रोफेसर कृष्णराज गोस्वामी बनाम विश्वनाथ डी मुकासीकर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 पक्ष जिन्हें अनुबंध के विशेष कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, विशेष राहत अधिनियम की किस धारा में प्रदान किया गया है? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा धारा 28। 67 जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति क्या है? उसका अपना संविधान है, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि 2019 में 370 अनुच्छेद 35A हटा दिया गया, इसलिए आज वर्तमान में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 68 कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मित्र अभिभावक नहीं बन सकता, वह नाबालिग है। बी मुकदमे में वह एक विपक्षी दल है। सी उसने लिखित रूप में सहमति नहीं दी है। डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 69 हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की कौन सी धारा मिताक्षरा कानून से शामिल है? धारा 6 मिताक्षरा कानून से संबंधित है हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। 70 एक अपराध के गठन के प्रमुख तत्व है एक इंसान, एक दुष्ट मंशा। सी दूसरे इंसान या समाज को चोट। डी उपरोक्त सभी है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। 71 डीलर एक व्यक्ति होता है जो शामिल होता है चेसी में जॉइन के लिए ढांचे के निर्माण में, मोटर वाहन की मरम्मत में, बंधक पट्टे या मोटर वाहन के किराए या खरीद के व्यापार में। डी उपरोक्त सभी डीलर होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 के तहत अदालत द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि अनुभाग 2 के तहत कलेक्टर द्वारा सम्मानित राशि से कम नहीं होगी। ये ऑप्शन सही है। 73 एक वचन पत्र में निहित एक निश्चित राशि का भुगतान करने का उपक्रम है बिना शर्त के है, इसलिए बी ऑप्शन होगा। 74 हाल ही में किस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंड जो संविधान के अनुच्छेद 16(1) के उल्लंघन के रूप में आरक्षित
श्रेणियों के लिए अंकों में कुछ छूट की अनुमति देते हैं। यह जो केस था नायर सेवा समाज बनाम यूजीसी 2016, यानी कि ए ऑप्शन सही था इसका। 75, इनमें से कौन से निम्नलिखित मामलों में से कहा गया कि जब तक अपील का अधिकार स्पष्ट रूप से कानून द्वारा नहीं दिया जाता यह मौजूद नहीं है। इसका जो सी ऑप्शन है जैर हुसैन खान बनाम खुर्शेद जैन 1906 में कहा गया था। सी ऑप्शन सही है। 76, निम्न में से कौन सी धारा एक विचाराधीन कैदी की अधिकतम हिरासत अवधि से संबंधित है? 436 ए सीआरपीसी की धारा। बी ऑप्शन सही होगा। 77, एक अपराधी को हानि रहित बनाना और उसे वह चीज प्रदान करना जिसका उसे अभाव है और उन सभी कारकों को निष्क्रिय करना जिनकी वजह से अपराध हुआ, यह किस रूप में जाना जाता है? यह जाना जाता है सजा के सुधारात्मक या पुनर्वास या संशोधनात्मक सिद्धांत के रूप में। सी ऑप्शन सही होगा। 78, पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट किस पर एक अग्रणीय केस है? यह धारा 32 एविडेंस एक्ट पर आधारित है। पाकला नारायण मृत्युकालिक कथन से संबंधित था, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 79, बी नियम का बिल में भागीदार कौन है? ए आदेशक और अदाकर्ता, बी प्राप्तकर्ता, सी दोनों। ए और बी। इसका सी ऑप्शन सही होगा। 80, आय जो भारत के बाहर उत्पन्न या अर्जित हो रही है परंतु सीधे भारत में प्राप्त हो रही है वह निम्न मामले में कर योग्य है सभी निर्धारितियों पर। डी ऑप्शन सही होगा। 81, ए नाम का एक व्यक्ति सर्जन है। ए जानता है ए नाम का व्यक्ति एक विशेष ऑपरेशन में जेट की मृत्यु होने की संभावना है, जेट की मौत होने की संभावना है, ए जानता है, जो एक दर्दनाक शिकायत के तहत ग्रस्त है, लेकिन ए जेट की मौत का नहीं अपितु अच्छा इरादा रखते हुए जेट की सहमति से ही उसका ऑपरेशन करता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। यह आईपीसी की किस धारा में है? डॉक्टर को बचाओ। अगर क्लाइंट की मौत हो जाती है धारा 88 आईपीसी की, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 82, एक हिंदू की यदि एक से अधिक विधवा हो तो उनकी मिल सकता है, सभी विधवाओं के लिए एक हिस्सा मिल सकता है। बी ऑप्शन सही है। 83, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत बच्चों को जायजा माना जाएगा यदि वह शादी के विघटन के कितने दिनों के भीतर पैदा हुए हैं? 280 दिन के भीतर पैदा हुए हैं। 84, निम्न वर्गों में से कौन सा ब्रांड और जमानत ब्रांड को रद्द करने में अदालत को सक्षम बनाता है? धारा 446 ए सीआरपीसी से पूछा गया। इसके बाद 85, विचाराधीनता के दौरान एक संदर्भ किया जा सकता है। इसका ए ऑप्शन है अधीनस्थ न्यायालय कानून के सवाल पर आगे की राय के मामले में
उच्च न्यायालय से सहायता ले सकता है। सही है ए ऑप्शन। 86, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस प्रतिबंध के अधीन है? उचित वर्गीकरण। बी ऑप्शन सही है। 87, धारा 299 और 300 के बीच का अंतर मेल बिल जे द्वारा स्पष्ट किया गया रेग बनाम गोविंदा के मामले में, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88, कोई भी व्यक्ति जो अधिवक्ता अधिनियम 36 या 37 के अनुसार बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा लिए गए आदेश से असंतुष्ट है वह अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89, एक शाश्वत आदेश निर्णायक द्वारा केवल सुनवाई के समय अनुसार प्रदान किया जा सकता है मुकदमे की योग्यता पर। मेरिट ऑफ द सूट। इसके बाद 90, अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए संबंधित प्रावधान किसमें दिए गए हैं? हमने आपको कल ही पढ़ाया था अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 91, धारा 115 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में संशोधन करते हुए एक उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? इसका ए ऑप्शन है किसी भी न्यायालय अधीनस्थ से लेकर उच्च न्यायालय तक के द्वारा लिए गए निर्णय के किसी भी मुकदमे के रिकॉर्ड को निकलवा सकता है। ए ऑप्शन सही होगा। 92, संयुक्त मुकदमे में एक सह आरोपी द्वारा खुद को और दूसरों को प्रभावित करने वाले इकबालिया बयान के मूल्यांकन की सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस केस में चर्चा की गई? इसका जो ए ऑप्शन है कश्मीरा सिंह बनाम एमपी राज्य के मामले में की गई है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 93, हामा की धारा 18(2) यानी कि मेंटेनेंस एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 18(2) ऑफ हामा इज फाइल्ड इन भरण पोषण का आवेदन दायर किया जा सकता है वैवाहिक अदालत में, बी जिला अदालत में, सी उच्च न्यायालय में। यहाँ पर फैमिली कोर्ट नहीं है, इसलिए आप जिला अदालत में टिक कीजिए। जिला में ही फैमिली कोर्ट होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 94, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है? प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है इनकम टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका। 95, संविधान में संशोधन करने के लिए सैद्धांतिक अधिकार संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को किसके द्वारा दिया गया? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है 368, इसलिए बी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 368। 96, धारा 114 के तहत एक व्यक्ति फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है उपरोक्त सभी, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 97, निम्नलिखित मामलों में से किस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत नियम और जेल एक अपवाद है?
ए ऑप्शन जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज्य में, बी ऑप्शन मोतीराम बनाम एमपी राज्य में, सी मेनका गांधी बनाम भारत राज्य में, भारत संघ में, डी पश्चिम बंगाल बनाम डी के बसु। ना तो मेनका गांधी, ना पश्चिम बंगाल, ना जोगिंदर, केवल बी ऑप्शन है मोतीराम बनाम एमपी राज्य। 98। क्षमा योग्य अपराध की अवधारणा से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिए गए हैं? धारा 320 में दिए गए हैं, बी ऑप्शन सही होगा। 99। सीपीसी की कौन सी धारा के तहत विवाद के निपटारे के लिए अदालत के बाहर विकल्प प्रदान किए जाते हैं? 89(1) के तहत, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, जहां प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये अथवा कम का दंड देते हैं, ऐसे मसले में कहां अपील की जा सकती है? 100 रुपये से कम दंड दिया गया है तो आप अपील कहां कर सकते हो? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं, आप सीजेएम के पास अपील कर सकते हो अगर 100 रुपये का दंड मिला है? बिल्कुल नहीं कर सकते। बी मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं, ए बी दोनों। डी उपरोक्त कोई नहीं, कहीं भी अपील नहीं कर सकते हो। कैसे? ऐसे अपराध बहुत ही गंभीर, छोटे किस्म के अपराध होते हैं, गंभीर नहीं होते हैं, इसलिए आप अपील नहीं कर सकते। 100 रुपये कुछ ज्यादा नहीं है, इसलिए अपील नहीं की जा सकती ऐसे मामलों की। अगर ऐसे मामलों की भी अपील की जाने लगी तो न्यायालय में अभी भी कम से कम करोड़ों की संख्या में केस पेंडिंग में डरे हैं, लाखों की संख्या में, अरबों की संख्या में केस हो जाएंगे, फिर तो केस का निपटारा ही नहीं होगा। आदमी खत्म हो जाएगा लेकिन केस खत्म नहीं होगा, इसलिए अपील नहीं कर सकते। इस प्रकार 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। और अगर आपको कोचिंग करनी है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, जिसमें हम आपको पीडीएफ, नोट्स, क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।